नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश स्वागत करता हूं आप सभी का इजी एजुकेशन पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं आपको पढ़ाऊंगा राजस्थान की कला एवं संस्कृति। राजस्थान की कला एवं संस्कृति। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। तो दोस्तों, लोक देवता एक ऐसा टॉपिक है जो कि राजस्थान से संबंधित सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में लगभग यहाँ से क्वेश्चन बनता है और पूछे जाते हैं। तो छोटी सी हम बात कर लेते हैं, लोक देवता आखिर होते क्या हैं? लोक देवता किसे कहा जाता है? लोक देवता क्या है? तो देखिए, लोक देवता हमारे हिंदू धर्म में अगर कोई व्यक्ति अपने अच्छे कार्यों के लिए, जैसे गौ रक्षार्थ, जीव हत्या को रोके, या फिर किसी पर्यावरण या पेड़ पौधों के संरक्षण इत्यादि के कारण अपने क्षेत्र या आसपास के क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त कर लेता है, तो उसे लोक देवता की संज्ञा दी जाती है। यानी कि जो अपने आसपास के क्षेत्रों में या फिर ख्याति प्राप्त कर लेता है, देवता के रूप में ख्याति प्राप्त कर लेता है, तो उसे लोक देवता कहा जाता है। एक होता है पीर। अगर मुस्लिम संप्रदाय में कोई व्यक्ति ऐसे कार्य करता है जिसे देवता के रूप में ख्याति मिल जाती है, तो उसे मुस्लिम संप्रदाय पीर मानकर पूजा करता है और हिंदू संप्रदाय लोक देवता के रूप में पूजा करता है। तो हमारे राजस्थान में कुल ऐसे कितने लोक देवता हैं जिसे मुस्लिम संप्रदाय पीर मानकर पूजता है? तो बच्चों, हमारे राजस्थान में 5 ऐसे लोक देवता हैं। कितने? 5 ऐसे लोक देवता है जिसे मुस्लिम संप्रदाय पीर मानकर पूजा करता है, जिसे हम पंचपीर कहते हैं। अब पंचपीर कौन कौन से हैं? नंबर 1, रामदेव जी को मुस्लिम संप्रदाय पीर के रूप में पूजता है। नंबर 2, गोगा जी को भी मुस्लिम संप्रदाय पीर मानकर पूजता है और हिंदू संप्रदाय लोक देवता के रूप में पूजता है। नंबर 3, बाबू जी। नंबर 4, हड़बू जी। और नंबर 5, मेहा जी मंगलिया, या ऐसे कह सकते हैं मंगलिया मेहा जी मंगलिया। ये ऐसे लोक देवता हैं जिसे हिंदू धर्म लोक देवता के रूप में पूजता है और मुस्लिम संप्रदाय पीर के रूप में पूजता है। इसे राजस्थान के पंचपीर या मारवाड़ के पंचपीर भी कहा जाता है। मारवाड़ की इसलिए कहा जाता है क्योंकि गोगा जी का जन्म हुआ था उड़ुका समेर बाड़मेर में। कहाँ पर हुआ था? बाड़मेर, शिव तहसील बाड़मेर। गोगा जी का जन्म हुआ था ददरेवा
चूरू। बाबूजी का जन्म हुआ था कोल्लूमंड गांव, फलोदी तहसील के निकट, जोधपुर में। कहाँ पर हुआ था? जोधपुर। अड़भू का जन्म हुआ था बुड़ोल नागौर में। कहाँ पर हुआ था? बुड़ोल नागौर। यहाँ के ये मूल निवासी थे, बुड़ोल नागौर के। मांगलिया मेहाजी भी मारवाड़ के ही निवासी थे। तो दोस्तों, इन 500 पीरों को या फिर इन 500 लोक देवताओं को हिंदू धर्म भी पूजता है और मुस्लिम धर्म भी पूजता है। मुस्लिम धर्म इन्हें पीर मानकर पूजा करता है और हिंदू धर्म इन्हें लोक देवता के रूप में पूजता है। ये तो थी हमारी सामान्य जानकारी। अब हम बात करेंगे, आज हम पढ़ेंगे रामदेव जी के बारे में। किसके बारे में? आज का हमारा लोक देवता होगा रामदेव जी। आज हम इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं इनके जन्म की। इनका जन्म विक्रमी संवत 1409 में, इनका जन्म विक्रमी संवत 1409 में उड़ू कश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में हुआ था। उस दिन तिथि थी भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। राजस्थान भाषा में इसे दूज कहा जाता है, भाद्रपद की दूज। इनका जन्म तंवरवंशी राजपूत परिवार में हुआ था। तंवरवंशी राजपूत परिवार में हुआ था। ये क्या थे? तंवरवंशी राजपूत थे। अब बात कर लेते हैं इनके सामान्य परिचय की। इनके पिता का नाम था अजमाल जी तंवर। इनकी माता का नाम मेणादे था। इनकी पत्नी का नाम निहाल दे, यहाँ ऐसे कह सकते हैं नेत्तल दे। निहाल दे नेत्तल दे, जो कि अमरकोट जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, अमरकोट के राजा सोढ़ा दल्ले सिंह की पुत्री थी। अमरकोट के राजा सोढ़ा दल्ले सिंह की पुत्री थी, जिनका विवाह रामदेव जी के साथ हुआ था। उनका नाम था निहाल दे या नेतल दे। इनके भाई का नाम
इनके भाई का नाम वीरमदेव था। क्या था? वीरमदेव। इनके गुरु का नाम, रामदेव जी का जो गुरु था उनका नाम था योगी बालीनाथ जी। रामदेव जी के जो गुरु थे उनका नाम योगी बालीनाथ जी था। ये तो हो गया इनका सामान्य परिचय। अब बात करते हैं इनके उपनामों की। रामदेव जी के उपनाम क्या क्या है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है। उपनामों की बात करते हैं तो इन्हें सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता कहा जाता है। सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता, सद्भावना के लोक देवता। अच्छा, इन्हें सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें मुस्लिम संप्रदाय पीर के रूप में पूजता है और हिंदू संप्रदाय लोक देवता के रूप में पूजता है। राजस्थान के ऐसे लोक देवता यही जो इनके मंदिर है, इनका मंदिर है उसे रामदेवरा कहा जाता है और इन्हें रामसा पीर भी कहा जाता है। मुस्लिम संप्रदाय और हिंदू संप्रदाय दोनों साथ में इनकी पूजा करते हैं। इनके मंदिर में मुस्लिम संप्रदाय भी इन्हें पूजता है और हिंदू संप्रदाय भी इन्हें पूजता है, इसलिए इन्हें सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता कहा जाता है। इन्हें ऋणेचाराधणी कहा जाता है। ऋणेचाराधणी, ऋणेचा जो कि जैसलमेर में स्थित है, जहाँ इनका मंदिर बना हुआ है, इसलिए इन्हें ऋणेचाराधणी कहा जाता है। पीरों के पीर, पीरों के पीर, इनके बारे में कहा जाता है कि इनके चमत्कारों से प्रभावित होकर मक्का से 5 पीर आए थे। इनकी परीक्षा लेने के लिए मक्का से 5 पीर आए थे और एक वटवृक्ष के नीचे इनसे मुलाकात की और इनके चमत्कारों को देखकर उन्होंने कहा था कि मैं तो पीर हाँ, थे पीरों के भी पीरों। तो उन्होंने क्या कहा था कि मैं तो पीर हाँ, थे पीरों के भी पीरों, इसलिए इनका ये उपनाम प्रसिद्ध हो गया। इन्हें कृष्ण का अवतार माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। और मुस्लिम संप्रदाय इन्हें रामसा पीर मानता है। क्या मानता है? रामसा पीर। मुस्लिम संप्रदाय इन्हें रामसा पीर मानकर इनकी पूजा करता है। ये तो हो गए इनके उपनाम। अब बात करते हैं इनके द्वारा किए गए कार्य। रामदेव जी ने एक पंथ की स्थापना की थी। रामदेव जी ने एक पंथ की स्थापना की थी जिसे कमड़िया पंथ के नाम से जाना जाता है।
रामदेव जी ने एक पंथ की स्थापना की थी जिसे कामड़िया पंथ के नाम से जाना जाता है। और कामड़ जाति के लोग, इस जाति के लोग रामदेव जी के, इस जाति के लोग, इस जाति के लोग रामदेव जी के प्रिय भक्त, इस जाति के लोग रामदेव जी के प्रिय भक्त हैं। रामदेव जी के मेले में, रामदेव जी के मेले में कामड़ जाति की महिलाएं, किस जाति की? कामड़ जाति की महिलाएं कामड़ जाति की महिलाएं 13 मजीरे, 13 मजीरे के साथ या 13 मजीरों के साथ, 13 मजीरों के साथ 13 ताली नृत्य करती हैं। 13 ताली नृत्य करती हैं, जो कि रामदेव जी के मेले का प्रमुख आकर्षण केंद्र है। 13 ताली नृत्य करती है। रामदेव जी के मेले का ये प्रमुख आकर्षण का केंद्र है 13 ताली नृत्य। इसके बारे में कहा जाता है, कुछ लोगों का मानना है कि 13 मजीरों के कारण इसका नाम 13 ताली नृत्य पड़ा, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इस नृत्य में महिलाएं बैठकर 13 तरह का अभिनय करती हैं, इसलिए इसे 13 ताली नृत्य कहा जाता है। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता थे। रामदेव जी राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता थे रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जो लोक देवता होने के साथ साथ क्या थे? कवि भी थे। और इन्होंने एक रचना लिखी थी जिसका नाम था 24 बाणियां। रामदेव जी द्वारा लिखा गया ग्रंथ कहें या फिर कृति कहें या जो बहुत ही प्रसिद्ध मानी जाती है। रामदेव जी ने एक आंदोलन चलाया था। रामदेव जी ने एक आंदोलन चलाया जिसे शुद्धि आंदोलन के नाम से जाना जाता है। शुद्धि आंदोलन। ये शुद्धि आंदोलन आखिर क्या था? शुद्धि आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसमें जो हिंदू को जबरन मुस्लिम बना दिया गया था, जिन हिंदुओं को जबरन मुस्लिम बना दिया गया था, तो रामदेव जी ने उनको वापस हिंदू बनाया। तो इस आंदोलन को शुद्धि आंदोलन के नाम से जाना जाता है। शुद्धि आंदोलन के नाम से जाना जाता है। रामदेव जी के मंदिर में
रामदेव जी के मंदिर में रामदेव जी के पद चिन्हों की, रामदेव जी के मंदिर में रामदेव जी के पद चिन्ह या ऐसे भी कह सकते हैं पगलिया, रामदेव जी के मंदिर में रामदेव जी के पद चिन्ह या पगलियों की पूजा की जाती है। इनकी 5 रंगों की ध्वजा होती है। कितने रंगों की? 5 रंगों की ध्वजा होती है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे नेजा कहा जाता है, जिसे नेजा कहा जाता है। और रामदेव जी के मंदिर में कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। रामदेव जी के मंदिर में कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। रामदेव जी के मंदिर में कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं और इनके चमत्कारों को, जो रामदेव जी के चमत्कार हैं, रामदेव जी के चमत्कारों को पर्चा कहा जाता है। रामदेव जी के चमत्कारों को पर्चा कहा जाता है। इनकी ध्वजा को, जो 5 रंगों की होती है, उसे नेजा कहा जाता है। और इनके पद चिन्हों को या प्रतीक चिन्हों को पगलिया कहा जाता है, जो इनके मंदिरों में होते हैं, पगलिया कहा जाता है। और इनके मंदिर को देवरा कहा जाता है। इनके मंदिर को क्या कहा जाता है? देवरा कहा जाता है। रामदेव जी के मंदिर को देवरा कहा जाता है। और राजस्थान में रामदेव जी का सबसे बड़ा देवरा, जिसे रामदेवरा के नाम से जाना जाता है, रामदेवरा, यह रामदेवरा रुणेचा जैसलमेर में स्थित है। जैसलमेर में स्थित है। यहाँ पर प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक कुल 10 दिन का मेला लगता है। 10 दिनों का मेला लगता है, जिसमें मंदिर के बाहर, इस मेले में मंदिर से बाहर कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा तेरह ताली नृत्य किया जाता है। 13 ताली नृत्य किया जाता है। और इस मंदिर के अंदर जो रात्रि जागरण होते हैं, उन्हें जम्मा कहा जाता है।
यह मंदिर जो रामदेवरा का मंदिर है, जैसलमेर में स्थित है, यह मंदिर रामदेव जी का समाधि स्थल है। रामदेव जी का समाधि स्थल है और इनके पास ही रामदेव जी की समाधि स्थल या रामदेव जी के मंदिर के पास में ही उनकी धर्म बहन, रामदेव जी की धर्म बहन मेघवाल जाति की कन्या जिनको रामदेव जी ने अपनी धर्म बहन बनाया था, उनका नाम था डाली बाई। इनका मंदिर भी इनके पास ही स्थित है, ऐसा माना जाता है। इसके बारे में ऐसा माना जाता है, डाली बाई के बारे में ऐसा माना जाता है कि राम सरोवर की पाल रुणेचा में रामदेव जी से एक दिन पूर्व इनकी धर्म बहन डाली बाई ने जल समाधि ली थी और इनका मंदिर भी इनके मंदिर के पास में ही स्थित है। कहाँ पर? रुणेचा में। रुणेचा में ही इनका मंदिर स्थित है। अब बात कर लेते हैं इनके मंदिरों की। इनके मंदिर, प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं? प्रमुख मंदिर प्रमुख मंदिर रामदेव जी का सबसे बड़ा या सबसे पहला मंदिर रामदेवरा। देखिए, इनके मंदिर को देवरा कहा जाता है, इसलिए रामदेव जी का सबसे बड़ा देवरा रामदेवरा कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। जैसलमेर में, जहाँ पर प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ला एकादशी तक लगता है, 10 दिनों का। नंबर 2, बराठिया का मंदिर। रामदेव जी का जो दूसरा मुख्य मंदिर है वो है बराठिया का मंदिर। बराठिया का मंदिर जो अजमेर जिले में अवस्थित है। अजमेर जिले में अवस्थित है। कुछ लोग या कुछ गाइड
इसको पाली जिले में भी मानते हैं, पाली जिले में भी मानते हैं। रामदेव जी का तीसरा मुख्य मंदिर सुरता खेड़ा, तीसरा मुख्य मंदिर सुरता खेड़ा में स्थित है, जो चित्तौड़ जिले में है। सुरता खेड़ा कहाँ पर है? चित्तौड़ जिले में। रामदेव जी का चौथा मंदिर मसूरिया, व अधरशिला, जोधपुर में स्थित है। देखिए इस मंदिर के बारे में बात करते हैं। जो मसूरिया का मंदिर है इसके बारे में बात करते हैं। मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में स्थित है। मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में स्थित है, जहां पर रामदेव जी का मंदिर है, रामदेव जी का मंदिर है, प्लस इनके गुरु रामदेव जी के जो गुरु थे योगी बालीनाथ, उनका मंदिर स्थित है। तो ऐसा कहा जाता है कि जब तक अगर आप रामदेवरा, जो रामदेव जी का सबसे बड़ा देवरा है रामदेवरा रोनिचा, वहां पर जाते हैं तो आप जब तक योगी बालीनाथ जी के मंदिर में नहीं जाते, यानी कि वहां पर जाने से पहले, रोनेचा जाने से पहले आपको योगी बालीनाथ जी के मंदिर में जाना पड़ेगा। यहाँ से जाने के बाद ही आप रोनेचा जाते हैं, तभी आपकी जात या फिर जो भी आप जाते हैं जात आई हुई मानी जाती है। यहाँ पर सबसे पहले मसूरिया जोधपुर में योगी बालीनाथ जी के मंदिर में जाकर उसके बाद ही रोनेचा में जाया जाता है। और यहीं पर योगी बालीनाथ जी का मंदिर है। मसूरिया पहाड़ी पर ये मंदिर बने हुए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि छोटा रामदेवरा, सबसे बड़ा रामदेवरा तो सबसे बड़ा रामदेवरा सबसे बड़ा रामदेवरा रोनेचा जैसलमेर में स्थित है। अब आता है छोटा रामदेवरा। सबसे बड़ा रामदेवरा तो रोनेचा में हो गया, जहां पर रामदेव जी का सबसे बड़ा मंदिर या देवरा है। अब आता है छोटा रामदेवरा गुजरात में स्थित है। छोटा रामदेवरा गुजरात में स्थित है। यहाँ पर भी इनका मंदिर बना हुआ है। रामदेव जी का यहाँ पर भी मंदिर या फिर देवरा बना हुआ है, जहाँ पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब आदि से इनके भक्त आते रहते हैं।
तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आपको हमारी क्लास के बारे में जो भी सुझाव या फिर जो भी आप राय देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।